हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इससे लास्ट क्लासेस में हमने कवर कर लिया कंप्लीट टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट का विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें सिर्फ हमें ये पता चलता था कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया गया है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स के दौरान, यानी कि गुड्स को खरीदने में और बेचने में कितना ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाया गया है वो पता चलता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत सारे खर्चे कर देता है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाए जाते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि गुड्स को परचेज करने से लेकर के, यानी कि रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर के उसको फाइनल यूज़ करने की फॉर्म में कन्वर्ट करने तक के जितने खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देता है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आते। बिजनेसमैन ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि उसको नेट प्रॉफिट कितना कमाया गया या फिर नेट लॉस कितना सफ़र किया गया है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है, अगर एक बिजनेसमैन इंटरेस्टेड है कि उसे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जानना है, उसके लिए उसे लाजमी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़े। नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है। टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना नेट प्रॉफिट कमाया गया या फिर कितना नेट लॉस सफ़र किया गया है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्पफुल रहते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे सिर्फ हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के दौरान कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया गया है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कितना लिया गया है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। जो भी नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो इसे दिखाया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड कर दी जाता है, अगर नेट लॉस होता है तो इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर माइनस कर दिया जाता है। कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है करंट ईयर का उसे कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के साथ। इससे एक बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि बिजनेस है जो क्या वो बढ़िया तरीके से एफिशिएंट तरीके से रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली करंट ईयर के प्रॉफिट इंक्रीज है तो मतलब बिजनेस है जो एफिशिएंट तरीके से चल रहा है। अगर प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली करंट ईयर का प्रॉफिट इनफ नहीं है तो मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन कारणों से प्रॉफिट कम हुआ है ताकि बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से चलाया जा सके। नेक्स्ट होते हैं कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, खर्चों के ऊपर है जो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है से हेल्प मिलती है कंपेयर करने में। जो बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के दौरान, उन प्रीवियस ईयर के खर्चों के साथ कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर के खर्चों का। इसमें हम परसेंटेज है जो हर एक इंडिविजुअल खर्चे की वो कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट के बेस पे, और फिर उन खर्चों की परसेंटेज का कंपैरिजन करके प्रीवियस ईयर के साथ है जो करंट ईयर के खर्चों का हम पता लगा पाते हैं कि क्या कुछ खर्चे ऐसे तो नहीं जो अननेसेसरी हो गए हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खर्चे तो नहीं हो गए हैं। अगर कोई खर्चे ऐसे जो अननेसेसरी हो गए तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने में हेल्पफुल रहती है अगर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ए बैलेंस शीट कैन ओनली बी प्रिपेयर आफ्टर असरटेनिंग द नेट प्रॉफिट थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से जो नेट प्रॉफिट पता चलता है उसके बाद ही हमने बैलेंस शीट जो बना पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसकी स्टार्टिंग होती है जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है।
एज सच ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच हैव नॉट बीन डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जितने खर्चे जितने लॉसेज डेबिट नहीं हो पाए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अब वो सारे खर्चे और सारे लॉसेज अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देने हैं। इन खर्चों के अंदर शामिल किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। इसे नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं उनको डेबिट साइड दिखाया जाएगा और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उन्हें क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। अब हम कवर करते हैं किन आइटम्स को दिखाया जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की जाती है जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस लॉस लिया होता है, क्योंकि जो ग्रोस लॉस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। क्रेडिट साइड दिखाया जाता है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड उसको ट्रांसफर करते हैं। तो डेबिट साइड में जो स्टार्टिंग की जाती है ग्रोस लॉस से स्टार्ट की जाती है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज करता है ग्रोस लॉस तो इसे शो किया जाता है डेबिट साइड सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। नेक्स्ट आते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। इसके अंदर शामिल किए जाते हैं ऑफिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, लाइटिंग, पोस्टेज, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस एटसेट्रा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों के अंदर शामिल किए जाते हैं एडवर्टीजमेंट के चार्जेस, कमीशन, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेट, पैकिंग चार्जेस एटसेट्रा। मिसलेनियस खर्चे, इनके अलावा जो खर्चे रह जाते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिपेयर चार्जेस, डेप्रिसिएशन, चैरिटी एटसेट्रा। अब कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखाई जाती हैं। क्रेडिट साइड जो स्टार्ट की जाती है वो ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट की जाती है। जब ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए जाते हैं। जब हम इसको रेफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो ये क्रेडिट साइड रेफर किए जाते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से लिया होता है, ब्रॉट डाउन किया होता है। नेक्स्ट आते हैं जो अदर इनकम और गेन्स होते हैं। जितने भी इनकम और गेन होते हैं इसको शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। इसके अंदर शामिल करते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एटसेट्रा। तो सारे अदर इनकम और गेन्स है जो क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दिखाई जाएंगी। अब हमने डेबिट और क्रेडिट साइड आइटम जितनी बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की सारी दिखा देनी है। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ज़्यादा आगे डेबिट साइड से तो डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट का। अगर जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा आगे क्रेडिट साइड से तो डिफरेंस आएगा लॉस का। जो नेट प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जबकि नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है जब हम बैलेंस शीट के अंदर इसे दिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता है। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की और इसका फॉर्मेट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं हम न्यू वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।